एक ऐसा चोर जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा चुराता था, लेकिन कोई आज तक उसे पकड़ नहीं पाया। वो पुलिस के सामने घूमता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2004 में रिलीज क्राइम एक्शन मूवी आफ्टर द सनसेट। कहानी शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम स्टैन नाम के एक आदमी को देखते हैं। स्टैन एक FBI एजेंट था। स्टैन के पास एक ब्रीफकेस था जिसमें कीमती हीरा था, जिसे सेब लेके जाने के लिए उसका गाड़ी का स्क्वाड किया जा रहा था। दूसरी तरफ एक स्टेडियम में बास्केटबॉल मैच हो रहा था, जहां इस शहर का सबसे बदनाम चोर मैक्स पे नजर रखने के लिए स्टैन ने एक टीम भेजा था। स्टैन जानता था उसके पास जो हीरा था वो बहुत कीमती था और मैक्स उसे जरूर चुराएगा, इसलिए वो टीम को भेजा था मैक्स पे नजर रखने के लिए। इधर स्टैन का कार एक सिग्नल पे आके रुक जाता है और वहाँ पे एक भिखारी आके कार का सामने वाला शीशा साफ करने लगता है। शीशा साफ करने के बाद वो भिखारी स्टैंड से पैसा मांगता है। स्टैंड उसे कैजुअली ले लेता है और भिखारी को एक फटा हुआ डॉलर दे देता है। उसके बाद उनका गाड़ी चल देता है। इधर वो भिखारी कुछ दूर जाने के बाद उसका क्लीनिंग वाइपर के साथ एक डिवाइस कनेक्ट करता है और साथ साथ उसके डिवाइस के साथ मैक्स का डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। इधर बास्केटबॉल ग्राउंड में झगड़ा शुरू हो जाता है दोनों टीम के बीच, और उसी बीच मैक्स वहां से भाग के बिल्डिंग के छत पे चला जाता है। इधर एक बात बता दें कि भिखारी जब वाइपर से ग्लास साफ कर रहा था तब उसने कार का बारकोड स्कैन कर लिया था, जिससे कार का कंट्रोल मैक्स के पास चला गया था। उधर स्टैंड अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। सभी गाड़ी से उतर जाता है। स्टैंड गाड़ी से उतर नहीं जाता है, तभी मैक्स रिमोट से कार का डोर लॉक कर देता है। स्टैंड समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो डोर नहीं खोल पा रहा था। मैक्स रिमोट से कार को पूरा शहर घुमाने के बाद अपना जगह लेके आता है। वहाँ हम उस भिखारी को देखते हैं। वो भिखारी असल में भिखारी नहीं थी, वो थी मैक्स की गर्लफ्रेंड लोला। लोला और मैक्स एक साथ बहुत सारा चोरी किया था। इसके बाद मैक्स स्टैंड के कार में लाउड म्यूजिक चलाने लगता है और कार के अंदर एक तरह का गैस छोड़ देता है, जिससे स्टैंड बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो मैक्स पे गोली चलाता है। मैक्स जमीन पे गिर जाता है। मैक्स लोला को कार से वो हीरा लाने के लिए बोलता है। लोला कार में उस ब्रीफकेस से हीरा लेके मैक्स के साथ गायब हो जाती है। स्टैंड का बाकी साथी आके देखता है कि कार के अंदर स्टैंड बेहोश पड़ा है और ब्रीफकेस से हीरा गायब है, लेकिन हीरे की जगह वो फटा हुआ नोट रखा हुआ है जो स्टैंड ने भिखारी को दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोला और मैक्स को एक बीच में देखते हैं। एक दिन मैक्स बीच से अपने रूम में आता है, लेकिन देखता है कि रूम में पहले से स्टैंड बैठा हुआ है। स्टैंड मैक्स को बोलता है कि मैं यहाँ वो हीरा मांगने नहीं आया। ये बोल के स्टैंड उसे एक क्रूज का फोटो दिखाता है और कहता है कुछ दिन बाद इस बीच पे ये क्रूज आने वाला है, जिसमें नेपोलियन का तीसरा हीरा का एक एग्जीबिशन होने वाला है। मैं चाहता हूँ तुम ये हीरा चुराओ, क्योंकि तुम नेपोलियन का पहला और दूसरा हीरा चुराए हो। तब मैक्स कहता है मैं और लोला चोरी करना छोड़ दिया है। ये सुन के स्टैंड हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये हीरा चुराओगे और तुम्हें मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। स्टैंड जाने के बाद मैक्स रूम में बहुत छानबीन करता है। मैक्स सोचता है स्टैंड उसके घर में माइक या तो फिर CCTV लगा के गया होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वहाँ लोला आ जाती है। मैक्स लोला को ये सब बोलता है। लोला रूम में आके देखती है मैक्स को जो बुलेट लगा था वो गायब था। लोला समझ जाती है कि स्टैंड ने उस बुलेट को चुरा के लेके गया है, क्योंकि वही एक प्रूफ था कि मैक्स ने स्टैंड से वो हीरा चुराया था और इसी से मैक्स स्टैंड को गिरफ्तार कर सकता था। तब मैक्स एक प्लान करता है। शाम को वो स्टैंड के लिए एक स्वीट बुक करता है। होटल का मैनेजर स्टैंड को जाके उस स्वीट के बारे में बताता है। स्वीट में आके स्टैंड मैक्स को फोन करता है और कहता है मुझे रिश्वत देने से कुछ नहीं होगा। इतने में 2 मसाज गर्ल वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों मसाज करने के बहाने में स्टैंड से वो बुलेट चुरा के लेके जाती है और मैक्स को दे देती है। स्टैंड जब देखता है कि उसके पास बुलेट नहीं है तब वो फिर मैक्स के पास जाता है। मैक्स और लोला तब डिनर कर रहा था। मैक्स जानता था स्टैंड एक FBI एजेंट है और उसके पास गन भी है और इस आइलैंड पे गन लाना मना है, इसलिए वो ये बात सोफी नाम की एक पुलिस ऑफिसर को बता देता है। सोफी स्टैंड को चेक करती है और उसे गन मिल जाती है। सोफी उसे अरेस्ट करके ले जाती है और सब प्रूफ मिलने के बाद उसे छोड़ देती है। क्योंकि स्टैंड एक FBI एजेंट था, इसीलिए उसके बाद स्टैंड और सोफी में दोस्ती हो जाता है। एक दिन डिनर करते करते सोफी स्टैंड से पूछती है तुम मैक्स को कितने दिन से जानते हो? स्टैंड कहता है मैं उसे 7 साल से अरेस्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। तब सोफी कहती है कि मैं भी बहुत दिन से इस आइलैंड में पड़ी हुई हूँ और यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ये केस सॉल्व करने से शायद मेरी प्रमोशन हो जाएगी और मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। इधर डिनर करने के बाद रूम में आके मैक्स लोला को कहता है वो और चोरी नहीं करेगा। लोला खुश हो जाती है। दूसरा दिन लोला बाहर लकड़ी काट रही थी। मैक्स जाके कहता है कि वो बाहर जा रहा है और 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। इधर आइलैंड में वो क्रूज आ जाता है। मैक्स को ये खबर मिल जाता है, इसलिए वो लोला को झूठ बोल के क्रूज पे चला जाता है। लोला पहले से जानती थी कि मैक्स ये हीरा चुराना चाहता है। लोला उसका पीछा करती है। अंदर एग्जीबिशन शुरू हो गया था।
मैक्स बहुत गौर से हीरा को देखने लगता है। तभी वहाँ स्टैंड आ जाता है और कहता है कि तुम इस हीरा को कितना भी देख लो लेकिन चुरा नहीं पाओगे। तब मैक्स कहता है कि इस क्रूज में तेरा सीसीटीवी कैमरा, 9 गार्ड और सीलिंग में एक वेंटिलेशन डक्ट है। मुझे बस एक मौका चाहिए। ये सुन के स्टैंड खुश हो जाता है क्योंकि वो भी यही चाहता है कि मैक्स इस हीरा को चुराए और वो उसे रंगे हाथ पकड़ ले। मैक्स घर वापस आ जाता है। घर वापस आने पर लोला गुस्सा हो जाती है। लोला कहती है मैं तुम्हारा पीछा की थी। मैक्स लोला से कहता है वो बस उस हीरा को देखने गया था। दूसरा दिन हेनरी नाम का एक आदमी आता है। हेनरी एक कैसीनो का मालिक था और एक गैंगस्टर भी था। हेनरी मैक्स से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें जो चीज़ पसंद आता है तुम उसे चुरा लेते हो। अगर तुम मेरे लिए ये हीरा को चुराओगे तो मैं तुम्हें उस हीरा का हिस्सा दूंगा और मेरा बिजनेस पार्टनर भी बनाऊंगा। मैक्स राजी हो जाता है। उस दिन रात को मैक्स उस क्रूज में चला जाता है और सबसे नज़र छुपा के वो किचन में घुस जाता है। किचन में घुस के वो क्रूज का ब्लूप्रिंट देख लेता है, लेकिन इसी वक्त क्रूज मेंबर उसे सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है। सोफी उसे गोली मारने जा रही थी कि मैक्स जहाज से भाग जाता है। दूसरा दिन मैक्स फिर हेनरी से मिलता है और हेनरी को एक गलत प्लान बता देता है। रात को स्टैंड एक रेस्टोरेंट में शराब के नशे में उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ बताने लगता है। सभी ये सब बात मजे से सुन रहा था। तब मैक्स उसे उठा के अपने रूम में सुला देता है। फिर मैक्स अपने रूम में चला जाता है, लेकिन लोला उसे रूम में घुसने नहीं देती है क्योंकि लोला मैक्स को चोरी करने के लिए मना करती है, लेकिन मैक्स नहीं मानता। मैक्स जाके स्टैंड के साथ उसके रूम में सो जाता है। दूसरा दिन सुबह जब नींद खुलता है तो देखता है उनके सामने FBI ऑफिसर खड़े हैं। FBI बताता है 3 महीना पहले स्टैंड को FBI से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसके पास जो हीरा का जिम्मेवारी दिया गया था वो उसे सेव नहीं कर पाया। उधर लोला और सोफी दोनों मैक्स और स्टैंड पे गुस्सा थी। चारों मिलके ये डिसीजन लेता है कि जब तक क्रूज यहाँ से वापस नहीं जाएगा तब तक चारों एक साथ रहेंगे। मैक्स कहता है कि वो और चोरी नहीं करेगा। मैक्स एक प्लान करता है और कहता है कि समंदर के नीचे पुराना जहाज है, आज रात को हम उसके अंदर का खजाना ढूंढेंगे। सभी प्लान के मुताबिक राजी हो जाता है और स्विमिंग सूट और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पानी में उतर जाता है। इधर हेनरी के आदमी मैक्स के गलत प्लान के मुताबिक क्रूज में हीरा चुराने घुस जाता है। वो बहुत मुश्किल से किचन रूम में घुसता है, लेकिन क्रूज वाला आदमी उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। इधर पानी के नीचे मैक्स नहीं मिल रहा था। लोला उसे वॉकी टॉकी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वॉकी टॉकी कनेक्ट नहीं हो रहा था। लोला समझ जाती है कि मैक्स पक्का हीरा चुराने गया होगा, लेकिन फिर अचानक वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है और मैक्स कहता है कि वो जहाज के अंदर ही है, लेकिन लोला मैक्स को विश्वास नहीं कर पाती है। इधर मैक्स उस क्रूज में पहुंच जाता है और वेंटिलेशन पाइप से उस रूम के छत तक पहुंच जाता है जहां वो हीरा रखा हुआ था। मैक्स ऊपर से एक डिवाइस धीरे धीरे अंदर डाल देता है और हीरा को पकड़ के ऊपर लेके आता है, लेकिन उसी वक्त क्रूज का अलार्म बज जाता है। क्रूज का सिक्योरिटी वाला मैक्स को पकड़ने के लिए दौड़ के आता है, लेकिन तब तक मैक्स हीरा लेके पानी में कूद जाता है। इधर लोला मैक्स के साथ झगड़ा करती है और घर से निकल जाने लगती है। उसी वक्त हेनरी आके लोला को गन पॉइंट पे ले लेता है और मैक्स को कहता है कि तुमने गलत प्लान बता दिया जिस कारण से मेरा आदमी फंस गया है। मैं जानता हूँ तुमने हीरा चुराया है, अब वो हीरा मुझे दे दो नहीं तो मैं लोला को मार दूंगा। लेकिन सोफी उसे गोली मार देती है और हेनरी मर जाता है। इधर लोला घर से निकल के एयरपोर्ट चली जाती है, लेकिन मैक्स लोला को बहुत मना के घर वापस ले आता है। अब मैक्स और स्टैंड एक साथ बैठा था। स्टैंड मैक्स से कहता है कि मुझे उस दिन कोई नशा नहीं चढ़ा था, वो तो बस तुम्हारा प्लान जानने के लिए मैं नाटक किया था और तुमने जहाँ हीरा छुपा के रखा था वहाँ से मैंने उस हीरा को चुरा लिया। अब वो हीरा का मालिक मैं हूँ। ये बोल के स्टैंड हंसने लगता है। मैक्स थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है मुझे अब उस हीरे से कोई मतलब नहीं क्योंकि मुझे अपना प्यार लोला मुझे मिल गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैंड एक कार में उस हीरा को लेके जा रहा है और कार का डोर लॉक हो जाता है। अब ये कार मैक्स कंट्रोल कर रहा है। मैक्स अब हंस रहा है जैसे स्टैंड उस दिन हंस रहा था और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाता है। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।